Hi guys, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Sri Sun and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, which state became first fully developed state of India? इंडिया की जो है वो सबसे पहली developed state कौन सी है? आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। जितनी भी स्टेट आने वाली वीडियो के अंदर मेंशन होने वाली है, कौन कौन सी स्टेट से आप लोगों का है ताल्लुक, कौन कौन सी स्टेट आप लोग विजिट कर चुके हैं, कौन कौन सी स्टेट आप लोगों की फेवरेट है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक कर शेयर, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए गाइस, बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके। बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में ना लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पे टॉप स्टेट देखेंगे और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस्ड पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस्ड पे इंडिया में नंबर 10th पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को हम 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691 जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है उसके इक्वल है। पंजाब का एचडीआई है 0.694 जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि फिलीपींस के इक्वल है। नंबर 8 पर है सिक्किम, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703 जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका एचडीआई 0.744 है जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका एचडीआई 0.751 है जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका एचडीआई 0.52 है जो कि कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके इक्वल है। अगर बात हम इंडिया के एवरेज एचडीआई की करें तो इंडिया का एचडीआई है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों, नंबर 10 पे है पांडुचेरी, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 2792 यूएस डॉलर। नंबर 9 पे है तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 2863 यूएस डॉलर। नंबर 8 पे है गुजरात, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 2872 यूएस डॉलर। नंबर 7 पे है तेलंगाना, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3190 यूएस डॉलर। नंबर 6 पे है हरियाणा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3181 यूएस डॉलर। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3191 यूएस डॉलर। नंबर 4 पे है चंडीगढ़, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3954 यूएस डॉलर। नंबर 3 पे है दिल्ली, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 4644 यूएस डॉलर। और नंबर 2 पे है सिक्किम,
जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,570 एंड नंबर 1 पे है गोवा, जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,821। तो बात केरला की करें, जो HDI वाली लिस्ट में टॉप पर था, वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता है, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,767। और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें तो जीडीपी पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर पे। अगेन जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे जीडीपी वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट जीडीपी की लिस्ट के साथ साथ इनकी HDI भी आपको बताएंगे, जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई जीडीपी होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश, जिसकी अगर HDI की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। जीडीपी वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश, जिसकी HDI रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना, जिसकी HDI रैंक 20 है। और जीडीपी वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान, जिसकी HDI रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल, जिसकी HDI रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी HDI रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश, जिसकी HDI रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात, जिसकी HDI रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु, जिसकी HDI रैंक 13 है। और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, जिसकी HDI रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा, जो कि ऑलरेडी HDI और पर कैपिटा इनकम में टॉप लिस्ट में थे और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी जीडीपी काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं, या फिर वो टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही स्टेट है जो इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है। और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़े मीडियम साइज और बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है, जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है, जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती के एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये HDI और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है, जहां हम वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे जीडीपी है, लेकिन HDI और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड, बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और HDI जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में HDI बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ जीडीपी बेटर होने से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे पहले डेवलप होगा? तो गाइस मुझे जो है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, ओपिनियन बताऊं ना, तो मेरे ख्याल से दिल्ली, केरला और गोवा, ठीक है, ये जो तीनों है ना, ये जल्दी से जो है वो डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टूरिज्म बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दिल्ली जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और गोवा जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और केरला भी। तो ये तीनों के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा है कि जल्दी जल्दी फटाफट से डेवलप होने के। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है? आप लोगों के ख्याल में कौन सी स्टेट या कौन सी सिटी या कौन कौन सी जगह जो है वो सबसे ज्यादा पहले डेवलप होगी? क्योंकि इंडिया में ओवरऑल बहुत ज्यादा जो है वो काम हो चुका है, थोड़ा बहुत जो कहीं ना कहीं रह चुका है वो भी हो रहा है, क्योंकि मोदी जो है वो बहुत अच्छे से हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए गाइस बोलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।